10 की पावर माइनस 19 कूलम। एक प्रोटॉन पर प्लस चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन रखा था, एक प्रोटॉन रखा था, दोनों के बीच की दूरी थी आपकी 0.53 एंगस्ट्रॉम की थी ना। हमको क्या निकालना है? पी, सॉरी हाँ पी निकालना ना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे लिखते हैं? पी से ना, पी वाला हमको निकालना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, अब देखिए पी बराबर क्या होता है फॉर्मूला? 2QL, ये तो होता है 2QL। ये इसको और लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं कितना? 2L इंटू का 2, तो दिक्कत तो नहीं ना। देखिए अब 2L पूरा कितना दे रखा है आपको? 0.53 इंटू 10 की पावर माइनस का क्या, और Q की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। देखिए इसके आप प्लस नहीं होगा, क्या केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, क्योंकि आप डिफरेंशियल पढ़े हैं। यह एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर पर विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। याद कर लीजिए, टेस्ट आने वाला है, ठीक। उसी में क्या करेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण करके देखिए 19 में 10 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 29 इंटू 10 की पावर माइनस का 29, ठीक है, इतना क्लियर है। इंटू का 16, ठीक है, 1.6 का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे हम। 16 3 का कितना होता है? 48 ना, 48 कैरी कितना है? 4। 16 5 जा 80 और 4 84 है ना, कितना है? 30, ठीक है। एक पॉइंट डेसिमल को यहाँ पे हम शिफ्ट कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा 8.48 इंटू 10 की पावर माइनस का 30। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक कितना होता है? वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक कितना होता है? मीटर इंटू कूलम। ये आ रहा है ना, कूलम इंटू मीटर। ये तो बात तो इससे ही लिखा है, तो लिखा है तो कूलम इंटू मीटर लिखो, चाहे मीटर इंटू कूलम, तो लिखा है सही ना। ये आपके आंसर है। 2L की वैल्यू कितनी निकालेंगे? 3 ना, इंटू 10 की पावर माइनस का 2 इंटू Q की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 इंटू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम इंटू मीटर। आ रहा है? पॉइंट में कितना? अरे 6.0 तो नहीं, 6 ही है। अगला दिन 36 बोलिए। हाइड्रोजन क्लोराइड मींस HCl ना, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड इसी को कहते हैं, उम्मीद है ना, पढ़े हम केमिस्ट्री में। अब जानते हैं आप हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस का चार्ज होता है ना, इस पे प्लस इधर होगा, इधर आपका होगा Cl होगा, जिसपे माइनस होगा। फिर पढ़िए अगला। गिवन में क्या दे रखा है आपको? P वाला कितना दे रखा है? 3.4 into 10 की पावर माइनस 30। 30 अच्छा है, 30 इसका कूलम मीटर। और क्या दे रखा है? H तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात करें। विस्थापन ज्ञात करना है। विस्थापन में 2L ना, 2L आपको क्या करना है? निकालना। ये वाली जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक की, ये आपको क्या करनी? निकालनी। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती है आपकी? 2L। यहाँ पे 2 लिखता है 2L आपको क्या करना है? निकालना है, ठीक है। जब ये दो आयन है तो इस पे भी समान चार्ज होगा, इस पे भी समान चार्ज होगा। इस पे भी कितना? 1.6 into 10 की पावर माइनस का 19, और इसके होगा माइनस का 1.6 into 10 की पावर माइनस का 19, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा P बराबर, फिर वही फार्मूला, P बराबर 2L इंटू का Q। हमको क्या निकालना है? 2L निकालना है,
एल भी 2L निकालना है, ठीक है। या ऐसा इधर इधर लेके जाए तो आप एल की वैल्यू निकाल दें तो गलत हो जाएगा। तो पूरी डिस्टेंस कितनी है 2L होती है ना। देखिए पी की वैल्यू पुट कर देते कितनी 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 30 है, इक्वल लगा दिए 2L लिखा है। फिर क्यू की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 आ रहा है ना। ये दोनों पे चार्ज होते हैं, दोनों आयन है ना, तो दोनों आयन तो इस पे क्या होगा बराबर चार्ज होगा, लेकिन सिंबल क्या होगा अपोजिट होगा। क्योंकि डिफिनेशन आप जानते हैं क्या होता है, दो बराबर पर विपरीत आ गए। अब दो बराबर क्या होता है मैग्नीट्यूड उनका दोनों का क्या है मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन सिंबल क्या है उनके अलग अलग में चेंज, ठीक है। अब देखिए हमको 2L निकालना है, 2L इक्वल कितना हो जाएगा 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 30 और पूरे का पॉइंट कितना जो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 ये पूरे ऊपर हो जाए डेसिमल बराबर पे लगा था हटा दिए, ठीक है। तब पर जाएगा 34 अपान का 16 इंटू 10 की पावर माइनस का 30 इंटू 10 की पावर 19। देखिए प्लस माइनस से ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, इसको हम कट कर देते हैं एक बार। देखिए 16 2 जा कितना होता है 32 होता है 32 होता है ठीक है। पॉइंट लगा दिए इससे दो बच गए ना 20 हो जाएगा। फिर 16 इकन्नम 16 4 20 40 हो गया। फिर 16 दूना 32 16 दूना 32 8 16 पंची 80, ठीक है। थोड़ा कितना 19। देखिए प्लस माइनस से ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, इसको हम कट कर देते हैं एक बार। देखिए 16 2 जा कितना होता है 32 होता है 32 होता है ठीक है। पॉइंट लगा दिए इससे दो बच गए ना 20 हो जाएगा। फिर 16 इकन्नम 16 4 20 40 हो गया। फिर 16 दूना 32 16 दूना 32 8 16 पंची 80, ठीक है। थोड़ा कितना है 2.125 इंटू 10 की पावर माइनस का 11, यही आपका आंसर दिया है। 2 एलिजिबल क्या है मीटर इंटू कूलाम या कूलाम इंटू सॉरी मीटर केवल मीटर दूरी। अच्छा सर ये दोनों पे क्योंकि क्या होती है अपोजिट होती है तब कैसा क्या बनेगा तुरंत वैद्युत ध्रुव बनेगा, ठीक है। अगला पढ़िए N इंटू का Q इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फिर वही मैग्नीट्यूड ऐसा कुछ लगा है कहीं पर ये ना दोनों फिर मैग्नीट्यूड और सिंबल भी एकदम वही रहेगा। पी पहले निकाल लेंगे 2L की वैल्यू कितनी है 0.53 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितने होते हैं आगे इस इलेक्ट्रॉन का कितने होते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम का क्या आता है इसके चार्ज होते हैं। बस निकल आया देखिए 0.53 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ये तो हो जाएगा ना। फिर इसका मल्टीप्लाई करिए 16 3 48 16 3 ये आएगा 0.848 10 की पावर 9 2 11 की हैं 9 2 11 की फसला है 1 1 2 1 3 माइनस का 31। अब एक पॉइंट इधर से करेंगे कितना हो जाएगा 8.2। आपका ये क्या है कोई परमाणु है ना, ये आपका क्या है कोई इलेक्ट्रॉन है सबके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है ये आपका नाभि में क्या होता है आपका प्रोटॉन ना प्रोटॉन क्या होता है नाभि में होता है। ऐसे देखिए अब नाभिक परमाणु में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं प्रोटॉन चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन ध्यान से सुनिएगा ये वाला इलेक्ट्रॉन जब प्रोटॉन के चक्कर लगाए तो उसका डायरेक्शन किधर होगा इस साइड में होगा, ठीक है। क्लियर है। अब फिर जब ये वाला आएगा इलेक्ट्रॉन तो इसका डायरेक्शन किधर होगा इस साइड में होगा, इसका डायरेक्शन इस साइड में होगा, इसका डायरेक्शन इस साइड में होगा, इसका डायरेक्शन इस साइड में होगा। देखते रहिए, ठीक है।
और वैद्युत द्विध्रुव आपकी कैसी क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है ना। वैद्युत द्विध्रुव जो आपकी होती है उसकी कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। देखिए एक डायरेक्शन इधर जा रहा है, इस ये वाला, और इसके अपोजिट डायरेक्शन इधर जा रहा है। एक डायरेक्शन इधर जा रहा है, एक डायरेक्शन इसके अपोजिट जा रहा है। तो विपरीत डायरेक्शन क्या होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। जब कैंसिल आउट कर दें तब की जो औसत चालन कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, देखिए सारे काट रहे हैं, जितना ये इधर चल रहा है उतना ये इधर चल रहा है, तो डायरेक्शन ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा। देखो, और ये कर्व होना चाहिए ऐसे बनाते हैं, तो ये इसको और ये इसको काट देगा। तो साइड को जब काट दे तो उसके क्या औसत चाल कितने हो जाएगी, 0 हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। फिर दूसरे केस में कितना आएगा, शून्य। अगला देखो, एक सदिश राशि है। अतः वह इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को डायरेक्शन की दिशा को, हाँ इलेक्ट्रॉन की दिशा को या लिख दीजिए, या इलेक्ट्रॉन की दिशा लगातार चेंज होती जाती है। इलेक्ट्रॉन की दिशा लगातार चेंज होती जाती है। अतः वैद्युत द्विध्रुव, औसत वैद्युत द्विध्रुव एक दूसरे को समाप्त करते हैं। ठीक है, 4 सेंटीमीटर मीटर में, 4 सेंटीमीटर की पूरी यहाँ से यहाँ तक की 4 सेंटीमीटर की लंबाई। ठीक है, तो जो ये वाला एंगल बना रहा है कितना आपका, 30 डिग्री का। ठीक, और जो वैद्युत क्षेत्र E है, E इक्वल टू आपको कुछ दे रखा है, न्यूटन लिखा है ना, न्यूटन कूलम इनवर्स। देखिए किसी ने लिखा है, तो वैद्युत क्षेत्र दे रखा है। ठीक है, न्यूटन पर कूलम, वो सी को ऊपर लेकर तो लिख दिए क्या, न्यूटन कूलम इनवर्स लिखिए। ठीक है, आपको क्या निकालना है, टाउ की वैल्यू ये दे रखी है। टाउ कितना है, 9 × 10 की पावर -2 दे रखा है। ठीक है, -2 = P × 10 की पावर 4। हमको P निकालना है, 9 × 2 = 18 × 10 की पावर -2 अपान के कितना जाएगा, 10 की पावर 4 = P ना, ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, 18 × पावर -4, आपको जो 18 × 10 की पावर -6। ठीक है, 5 पर भी लो लिखे होंगे, यहाँ पे पावर 5 देखे होंगे। ठीक है, हाँ 1.8 × 10 की पावर -5। इसका वैद्युत द्विध्रुव P का मापते क्या होता है, कूलम × 19, 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम में क्या आता है, इसके चार्ज होते हैं। बस निकल आया, देखिए 0.53 × 1.6 × 10 की पावर -12 × 10 की पावर -19, ये तो हो जाएगा ना। फिर इसका मल्टीप्लाई करिए, 16 × 48, 16 × 48 10 की पावर 9 × 11 की, 9 × 11 की फसला 1 × 1 3 माइनस का 31। अब एक पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, 8.2। आपका ये क्या है, कोई परमाणु है ना, ये आपका क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन है, सबकी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, ये आपका नाभि में क्या होता है, आपका प्रोटॉन ना, प्रोटॉन क्या होता है, नाभि में होता है। ऐसे देखिए, अब
नाभिक परमाणु में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, प्रोटॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जब प्रोटॉन के चक्कर लगाए तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? इस साइड में होगा, ठीक है, क्लियर है। अब फिर जब ये वाला आएगा इलेक्ट्रॉन तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? इस साइड में होगा, इसका डायरेक्शन इस साइड में होगा, इसका डायरेक्शन इस साइड में होगा, इसका डायरेक्शन इस साइड में होगा, देखते रहिए, ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव आपकी कैसी क्वांटिटी होती है? सदिश राशि होती है ना। वैद्युत द्विध्रुव जो आपकी होती है उसकी कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। अब देखिए एक डायरेक्शन इधर जा रहा है, इस ये वाला, और इसके अपोजिट डायरेक्शन इधर जा रहा है, एक डायरेक्शन इधर जा रहा है, एक डायरेक्शन इसके अपोजिट जा रहा है। तो विपरीत डायरेक्शन क्या होते हैं? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। जब कैंसिल आउट कर दें तब की जो औसत चालू कितनी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, ठीक है। देखिए सारी काट रहे हैं, जितना ये इधर चल रहा है उतना ये इधर चल रहा है, तो डायरेक्शन ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, देखो। और ये कर्व होना चाहिए ऐसे बनाते हैं, तो ये इसको और ये इसको काट देगा। तो सारी को जब काट दे तो उसके क्या औसत चाल कितने हो जाएगी? 0 हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। फिर दूसरे केस में कितना आएगा? शून्य। अगला देखिए, आपको एक सदिश राशि है, अतः वह इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को डायरेक्शन की दिशा को, हाँ, इलेक्ट्रॉन की दिशा को या लिख दीजिए, या इलेक्ट्रॉन की दिशा लगातार चेंज होती जाती है, इलेक्ट्रॉन की दिशा लगातार चेंज होती जाती है। अतः वैद्युत द्विध्रुव, औसत वैद्युत द्विध्रुव एक दूसरे को समाप्त करते हैं, ठीक है। 4 सेंटीमीटर मीटर में 4 सेंटीमीटर की पूरी यहाँ से यहाँ तक की 4 सेंटीमीटर की लंबाई, ठीक है। तो जो ये वाला एंगल बना रहा है कितना आपका? 30 डिग्री का, ठीक। और जो वैद्युत क्षेत्र E है, E इक्वल टू आपको कुछ दे रखा है, न्यूटन लिखा है ना, न्यूटन कूलॉम इनवर्स, देखिए किसी ने लिखा है, तो वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, ठीक है। न्यूटन पर कूलॉम, सी को ऊपर लेकर इसको लिख दिया क्या? न्यूटन कूलॉम इनवर्स लिख दिया, ठीक है। आपको क्या निकालना है? टाउ की वैल्यू ये दे रखी है, टाउ कितना है आपको? 9 × 10 की पावर -2 दे रखा है, ठीक है। -2 = P × 10 की पावर 4। हमको P निकालना है, 9 × 2 = 18 × 10 की पावर -2 अपान का कितना जाएगा? 10 की पावर 4 = P ना, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा? 18 × पावर -4, आपको जो 18 × 10 की पावर -6, ठीक है। 5 पर भी जो लिखी होगी यहाँ पे पावर 5 लिखे होंगे, ठीक है। हाँ, 1.8 × 10 की पावर -5। इसका वैद्युत द्विध्रुव P का मापते क्या होता है? कूलॉम इनटू, अच्छा 18 से 4 के पॉइंट में हो गया, ठीक है। और कुछ P आपको बता रहा हूँ, 2L की वैल्यू कितनी है आपकी? 2 × 10 की पावर -2। ये सेंटीमीटर में था, हम लोग किसमें चेंज किया? मीटर में चेंज किया। इंटू क्यू मीन्स कितना दे रखा है? 1 × 10 की पावर -6 कूलॉम में होगा, माइक्रो कूलॉम में देता, कूलॉम में आ रहा है आंसर। 2 × 10 की पावर -8 कौन सा आ रहा है? कूलॉम इनटू मीटर। चलो ये खत्म होने वाला है। दूसरा क्या पूछा था? केवल हम 30 रखते थे, टाउ मैक्स निकलता था,
है कुछ याद? कुछ बताइए क्या होता है? देखिए टाउ बराबर आप पढ़े थे, क्या होता है टाउ बराबर पी साइन थीटा ना। जब थीटा की वैल्यू क्या रखते हैं? थीटा टू इंटू 10 की पावर माइनस 8 ई की वैल्यू कितनी दे रखा है? 1 इंटू 10 की पावर 5 कितना आ रहा है? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। सारे क्वेश्चन आपके खत्म हो गए।